स्टूडेंट्स आज को जो मेरा सेशन है वो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। बेसिकली दो तरह की प्लानिंग्स होती हैं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और एक फिजिकल प्लानिंग होती है। ठीक है, तो फिजिकल प्लानिंग को हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली है क्या। देखिए जी, जब इन कंट्री को रिसोर्सेज अपनी एनालाइज करनी होती हैं कि उसके पास कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्या एसेट्स मौजूद हैं फाइनेंशियल लेवल पर, तो वो डिस्कशन जो है वो हमारी प्लानिंग में कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली ये होती है कि अगर आपने कोई रिसोर्सेज आपकी कंट्री में मौजूद हैं तो उन रिसोर्सेज का क्या रेशो होगा जो आपको फाइनेंशियली रिच बनाता होगा। ठीक है, यानी आप उससे जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपका जो डिस्कशन पैटर्न है वो बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर डिस्कस। अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कंट्रीज़ को सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि वो अपने करंट इनकम को चेक करते हैं, ठीक है, और अपने एक्सपेंसेस को चेक करते हैं और अपनी लाइबिलिटीज़ को चेक करते हैं। यानी उनके पास एसेट्स क्या मौजूद हैं, उनके पास कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल गैसेज हो गई या नेचुरल गैस हो गई या नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, ऐसी कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे वो अर्न कर सकते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा का खर्चा हो रहा होता है वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं या जो फाइनेंशियली लेवल पर वो करते हैं, वो असेसमेंट करते हैं करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी आपकी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या है। तो उसके बाद क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इस बात को जानते हैं कि आपका कैश फ्लो कितना है, यानी आपके पास कैश सूरत में कितना है और आपके बजट कितना जा रहा है। ठीक है, तो बजटिंग क्या हो रही है। तो बेसिकली ये बजटिंग और ये कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। और करंट सिचुएशन में हम इसको ये एनालाइज करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट काम आता है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स ही काम आता है कि आप अपना सेटिंग करते हैं फाइनेंशियल गोल की, यानी आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो क्या होगा, आप किस तरह से कंट्री को लेकर चलोगे, किस तरह से रन करोगे कंट्री को। ये बातें जो है फाइनेंशियल गोल सेटिंग में होती है। यानी आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि आपके पास लेट सपोज 10 रुपये आपके पास हैं और आप सोचते हैं कि इससे मुझे 100 रुपये कमाने हैं। तो ये जो फाइनेंशियल गोल सेटिंग होती है ये आपकी जो है कंट्री लेवल पर होती है। कंट्री अपने रिसोर्सेज का एनालिसिस करता है और फिर ये सोचता है कि हम फाइनेंशियली इसको कितना कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्टिव बनाता है कि हम इस ऑब्जेक्टिव, अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज मौजूद हैं तो हम इतना इस लेवल पर अर्न कर सकेंगे। तो ये प्लानिंग का एक खास हिस्सा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम इकोनॉमिक्स के अंदर इसलिए पढ़ करते हैं कि हमारा जो गोल है उसको सेट कर लेते हैं कि हमारा जो गोल है वो फाइनेंशियली हम कितना इस अपनी इतनी रिसोर्सेज को डाल के इतना अर्न कर सकते हैं, ये हमारी अर्निंग होगी। फिर हम जान लेते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट। हमारा जो रिस्क क्रिएट हो रहा है, हमारे काम के अंदर जो रिस्क बन रहा है, यानी हमने जो काम किया है उसके अंदर कोई रिस्क आ रहा है, कोई रिस्क हम फैक्टर देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़ाया हो रही हैं या किस तरह से हमारी रिसोर्सेज ज़ाया हो सकती हैं। जैसे हमारे पास हम देख लेते हैं रिस्क हमारे पास क्या होता है कि हमने पुअरिटी को देखना है, पुअरिटी रिस्क होता है। अगर हम लेट सपोज हमने क्या किया, हमने कोई प्राइस सोच ली कि भाई हमने प्राइस पर लगानी है, ठीक है, अब हमने 30 रुपये कर दी उस चीज़ की प्राइस, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो परचेजिंग पावर है हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम उसका जो एनालिसिस है वो भी एनालिसिस हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उस ब्रिज की जो फाइनेंशियल एसेट उस पर लग रहा है तो क्या उससे हम इतना अर्न कर पाएंगे या उससे रिवर्स हमें इतना मिलेगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारे पास टैक्सेशन वगैरह का जो रिसोर्सेज होती है, जो हमारे एसेट्स होते हैं जो कंट्री के, उन एसेट्स का एनालिसिस जो है हम यहाँ रिस्क के थ्रू करते हैं कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो जाए कौम को। अब हम क्या करते हैं, जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारे कहाँ कहाँ रिस्क आ रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। यानी देखें जी, अगर गवर्नमेंट के लेवल पे या इकोनॉमिकल लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे या ट्रेन अच्छी करेंगे या रेल अच्छी करेंगे तो हमें उससे इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की होती है, ये इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती हैं। ये प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लान करता है कि हमने इस चीज़ के ऊपर पैसा लगाकर इससे इतना अर्न करना है, ये हमें इतना रिवर्स देगा और इससे हमें जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इतना जनरेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग जिस तरह होती है इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कंट्री लेवल पे देखें तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आपने एक ब्रिज बनाना है तो उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्टिंग
से आपको कितना बजट हासिल होगा, कितने आप उसमें से उसको हासिल कर सकोगे, कितना आप उसे बना पाओगे। तो ये चीज़ आपकी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग पे होती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इस तरह से होती है कि हम इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही जगह कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये टैक्स प्लानिंग होती है। टैक्स प्लानिंग क्या होती है कि आवाम पर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो उस टैक्स की जो प्लानिंग होगी वो हुकूमत ने करनी होती है कि जी अगर हम ये टैक्स लगाते हैं तो आवाम हमारी इस टैक्स को इस मद में भरेगी, तो हम उससे ये रेवेन्यू जनरेट होगा जिससे हम ये एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक प्लानिंग करती है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाइनेंशियली जो उसकी रिसोर्सेज आनी होती हैं, आगे अगले साल आनी होती हैं, वो रिसोर्सेज को वो एनालिसिस करके बताता है कि हमने कहाँ कहाँ इस रिसोर्स को इस्तेमाल करना है और बेहतरीन लेवल लेकर जाना है, इस रिसोर्सेज का बेहतरीन लेवल लेके जाना है, ताकि हमें जो है वो हमारी जो टैक्सेशन है वो प्रॉपर हो सके, हमारी आवाम टैक्स भी भर सके और उसको उस टैक्स का रेवेन्यू भी मिले, या उस टैक्स का रेवेन्यू कंट्री को भी मिले और उस कंट्री के साथ साथ उस रेजिडेंट्स आवाम को भी मिले जो उस कंट्री में रहती है, उसको इसके बेनिफिट्स मिले। तो ये चीज़ एनालिसिस करना गवर्नमेंट का काम होता है और गवर्नमेंट इसको करती है। तो इस वजह से हमें टैक्स प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग होती है किसी कंट्री के अंदर। देखिए जी, जिस तरह से हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, अगर हम कंट्री लेवल पे बात कर लेते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, तो ये होता है कि जैसे हमारा एक ब्रिज बना, ठीक है, उसकी एक टाइम लिमिट है, यानी वो 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, उसके बाद वो ब्रिज जो है वो रिटायर हो जाता है, उसको रिटायर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग देख लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें अगर 5 साल तक ये ब्रिज चलेगा तो इस 5 साल बाद हमने जो नया ब्रिज बनाना होगा उसके लिए हम पहले बजटिंग करते हैं कि हमारा जो नया बजट जो ब्रिज होगा या नई चीज़ जो होगी उसके लिए क्या कॉस्टिंग हम करेंगे। बेसिकली अंडर डेवलप्ड नेशन में तो इतनी प्रॉपर वो नहीं होती प्लानिंग, मगर जब हम डेवलप नेशन को देखते हैं तो वो ऐसे प्लानिंग करते हैं, उनकी रोड्स एक्सपायर हो जाती हैं तो उनको ये पता होता है कि हमारी रोड्स डलेंगी तो उसके लिए हम कितना पैसा लगाएंगे तो हमारी रोड्स जो है डेवलप्ड होंगी, बनेंगी। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग के अंदर उनके पास एक बजट होता है जो उस चीज़ के एक्सपायर होने का या रिटायर होने का एक मुद्दत रखी जाती है। इसी तरह अगर हम लाइफ में कह लें तो इंसान भी अपनी रिटायरमेंट को प्लान करता है। इसी तरह से प्लानिंग हम गुड्स की करते हैं या जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल गुड्स होती हैं उनकी भी हम ऐसी प्लानिंग करते हैं। देखें कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं स्टेट प्लानिंग, तो वो यही होती है कि अगर हम प्लानिंग के लेवल बात करते हैं तो स्टेट प्लानिंग हमारी ये होती है कि हम ने जब कोई हमारा मंसूबा है, देखिए यहाँ तो हमने एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताया हुआ है कि जी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एसेट्स होते हैं, जो मुर्दे के जो सामान होता है उसको जो डिवाइड करने का सिस्टम होता है, वो डिवीजन का सिस्टम जो है कहलाता है आपका स्टेट प्लानिंग। ठीक है, तो अगर हम स्टेट प्लानिंग की बात कर लेते हैं, स्टेट प्लानिंग क्या होती है कि क्रिएशन ऑफ एस्टीमेट। असल में क्या होता है, बेसिकली आपका जो प्लान होता है वो प्लान किस चीज़ से कंसिडर किया जाता है, प्लान इस चीज़ से कंसिडर किया जाता है कि आपके पास जो विल आपने जो जैसे कोई कंट्री ने कोई एस्टिमेट करा हुआ है, कोई एस्टिमेट करके रखा हुआ है, वो एस्टिमेशन जो है वो आप एक वक्त पर एनालिसिस करते हो और उसकी जो प्लानिंग होती है, जैसे आपने कहा कि 10 साल बाद कोई रोड बनेगी तो उस रोड की जो प्लानिंग होती है वो स्टेट प्लानिंग होती है, जो पहले कभी किसी ने बनाई होगी उस प्लानिंग को जो है वो आप यहाँ पर एज ए डिस्कस करते हो। देखें जी, अब हम कर्ज की प्लानिंग कर लेते हैं। अब हमारी जो कर्ज की प्लानिंग होती है, जैसे कुछ अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनके अंदर कर्ज का सिस्टम चलता है, तो क्या होता है कि उस कर्ज को लेने का एक प्लान किया जाता है कि हम इस कर्ज को इस मद में लेंगे ताकि हम इससे ये रिसोर्स फाइनलाइज कर सकें। बेसिकली ये एक डेब्ट मैनेजमेंट प्लान होता है, यानी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमने जब अपने नेशन से कर्ज लेना है तो हम उस कर्ज को कोई वजह बताते हैं कि हम इस कर्ज को देखें। लेट सपोज अगर पर्सनल लाइफ में बात करूं तो एक शख्स है, उसने कोई से कर्जा लिया है तो कर्जा पर्सनल लेवल पर लेगा, वो कहेगा जी मुझे पर्सनली कर्ज चाहिए, मुझे पर्सनली इस काम को करना है। इसी तरह कंट्रीज़ होते हैं, कंट्रीज़ कहते हैं कि हमें सड़क बनानी है, हमें दरवाज़ा लगाना है, हमें दीवार खड़ी करनी है, उसके लिए हमें कर्ज चाहिए। तो इसी तरह से जो कर्ज मांगते हैं तो वो कर्ज के लिए मैनेजमेंट जो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, वही फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होता है बेसिकली। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपने कोई प्लानिंग कर ली, अब उस प्लानिंग के अंदर रेगुलरली आप उसको सर्च करते रहते हो, देखते रहते हो और आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है कि अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं हो पाए या आपने जो जैसे मैंने सोचा कि जी एक रोड बनेगी वो 10 करोड़ रुपए की बनेगी, लेकिन वो 10 करोड़ रुपए की रोड जो है वो मुझे 20 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए कमा कर देगी। तो बेसिकली क्या होगा, वो जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस वजह से क्या होगा, उसकी प्लानिंग का करने में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपकी जो पीरियोडिकली आप अगर देखोगे तो उसका एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। उस पोजीशन में क्या होगा
कि आपकी वैल्यू, आपकी जो कंडीशन होगी वो फाइनेंशियली कभी बेस करेगी कभी नहीं करेगी। तो उसके जो चेंजिंग आती है, उस चेंज को अपने रेजिलियंसी से, अपने प्लान की रेजिलियंसी से मॉनिटर करने का नाम जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग के ये तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर अगर प्लानिंग होती है तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो इन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को एलोबरेट कर पाते हैं और उसको लिखते हैं। उनके पास ये चीज़ लिखी भी होती है कि हमारा जो कंट्री है, अगर वो आज ये रोड बना रहा है तो कल इस रोड का क्या हाल होगा, या इस रोड के ऊपर हम कितना अर्न कर चुके होंगे। ये तमाम चीज़ें फिनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं। जब आपके पास फिनेंशियल रिसोर्स आप कहीं लगाते हैं इकोनॉमिकली, तो आप उस रिसोर्स का ये अजाला कर लेते हैं कि आपका जो फिनेंशियल रिसोर्स है वो किस मद में इस्तेमाल होगी और उससे हमें क्या फाइनेंशियल गोल्स अचीव होंगे, या हमें क्या रिफंड आएगा। ये रिफंडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फाइनेंशियली इसमें बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट क्रिएट किया जाता है, फाइनेंशियली इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर आता है और ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन को वास्ट करता है। ठीक है, अगर हम प्लानिंग की बात कर लेते हैं तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा क्या होता है, फाइनेंशियली जब हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं तो प्लानिंग हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें बूस्टअप दे रही होती है, हमें समझा रही होती है कि हमारा जो डिस्कशन है वो किस लेवल की है और कहाँ जा रही है। असल में प्लानिंग हम इसलिए इस स्टेप से गुजरते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को करते हुए, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर जब होगी जब हम उसे प्रॉपर लेकर चलेंगे। तो हमें इसलिए इस प्रॉपर चैनल चलना पड़ता है, और ये थ्रू द प्रॉपर चैनल इन स्टेप से गुजर कर हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो एक्यूरेट है या नहीं है।